Hello everyone. Today discuss about top animals how life goes on. ये जानवर अपना जीवन कैसे जीते हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन। इस पृथ्वी पर किस तरह से जानवर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर। सजीव प्राणी जितने भी इस दुनिया में सजीव प्राणी हैं वो हमेशा जीवित नहीं रह सकते हैं। या निर्जीव वस्तुएं का भी हम लोग बात करें कि इस दुनिया में जितना निर्जीव वस्तुएं भी है उसका भी एक जीवन संभव, उसका भी एक समय है, उसका भी एक्सपायरी डेट है। जैसे पहाड़ ही मान लीजिए, पहाड़ जिस तरह से पहाड़ है उसका भी एक दिन विनाश होना है, क्योंकि ये पृथ्वी क्षण भंगुर है। यहाँ पर जो आया है उसका विनाश तय है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उसका विनाश तय है। तो आज हम लोग सजीव प्राणियों के बारे में पढ़ रहे हैं। चाहे वो बिल्डिंग, चाहे वो बहुत बड़ा बिल्डिंग क्यों ना हो, चाहे लेकिन उसको भी एक दिन ढह जाना है, चाहे जिस तरह का बिल्डिंग हो वो, चाहे जिस तरह का बिल्डिंग हो। आज चलिए, लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर। सजीव प्राणी हमेशा जीवित नहीं रह सकते हैं, नहीं रहते हैं। जो आया है वो जाएगा। दे डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन। वो अपना जीवन चक्र पूरा करके वो मर जाते हैं। कोई भी, जैसे कि हम लोग भी छोटा सा पैदा हुए, फिर हम लोग उससे बड़ा भी, जब पैदा हुए तो बेबी थे, इन्फेंट थे, फिर आप बड़े बड़े हुए तो चाइल्ड हो गए, फिर जो है कि यंग हो गए, फिर जो है कि जो है जब ये ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और एक दिन हम लोग चल देंगे इस दुनिया से। ये सजीव प्राणियों का लक्षण है। तो हम अपना जीवन चक्र को पूरा करके सभी सजीव प्राणी यहाँ से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। फॉर लाइफ टू गो ऑन, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर आउन काइंड। इस पृथ्वी पर अपने जैसे जीवों को, इस पृथ्वी पर से कोई ऐसा जीव या पेड़ पौधे डिसअपीयर ना हो जाए, गायब ना हो जाए, इसलिए वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। ध्यान से सुनिए, इस पृथ्वी पर से कोई सजीव प्राणी गायब ना हो जाए, जिसको डिसअपीयर कहेंगे, वो एक्सटिंक्ट बोलेंगे, एक्सटिंक्ट, गायब, विलुप्त। इसके लिए क्या होता है कि वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे से ही लीजिए। पेड़ पौधे जो है कि बहुत पौधे होते हैं जो कि जड़ से नया पौधा जन्म लेता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, और जो है कि बहुत ऐसे पौधे हैं जिसके तने से नए पौधे का जन्म होता है, जैसे कि ये उड़हुल है, गुलाब है, सहजन है। इन सभी, ये सभी चीज जो है कि क्या होते हैं, ये तने के द्वारा जन्म लेते हैं। और बहुत जो है कि ज्यादातर पौधे, मैंने पहले भी बताया, ज्यादातर पौधे बीज के द्वारा ही जन्म लेते हैं। इसलिए जो है कि अगर वो बीज से नया पौधे या तने के द्वारा, पत्ते के द्वारा नए पौधे का जन्म नहीं होगा तो जो है कि वो पौधा इस पृथ्वी पर से डिसअपीयर हो जाएगा। या फिर वो जीव जंतु जो अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं देंगे तो इस पृथ्वी पर से डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए ये, अगर मान लीजिए कि अगर ये इस पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं रहे, कोई सजीव प्राणी नहीं रहे, तो ये पृथ्वी कैसा लगेगा। आप एक अंधेरे कमरे में जा करके लाइट ऑफ करके एक कोना में खड़ा होकर के सोचिएगा इस बात को कि अगर इस पृथ्वी पर से जितना सजीव प्राणी है वह खत्म हो जाए, गायब हो जाए, तो ये पृथ्वी कैसा लगेगा, किस तरह से दिखेगा, इस तरह से। इसलिए देखिए, एक बार फिर मैं यहाँ से बोलूंगा, अगर कोई भी सजीव प्राणी, पेड़ पौधे हो या फिर जानवर हो, अगर इस पृथ्वी पर से डिसअपीयर, गायब होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, तो उसका प्रभाव पारितंत्र पर पड़ता है, इकोसिस्टम पर पड़ता है। और जो है कि ये फूड चैन या जीवन को जो है कि ये जो फूड चैन है, भोजन श्रृंखला है, या फिर जीने का जो स्टाइल है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। फिर वहां से जो है कि पूरा हानि, जैसे कि मैंने बताया था कि इस दुनिया में इसका वेंजर जो है वल्चर, गिद्ध है, वह गिद्ध जो है कि डिसअपीयर हो गए थे।
क्या, क्योंकि एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ दिया जाता है जानवरों को, उसके खाने के बाद जो है कि वो गिद्ध के अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाया, या जिस कारण से भी वो विलुप्त हो गए यहाँ से, इस पृथ्वी पर से, हमारे देश भारत से, तो जो है कि इसका पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पॉल्यूशन, जानवर मरे हुए जहाँ तहाँ फेंक दिए जाते हैं, और जो है कि उसका जो है कि प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है, उसका बदबू जाता है। और कुत्ते खाते हैं, कुत्ते पालतू जानवर हैं, वो जो है कि हमारे समाज में ही आकर के इस तरह से करते हैं। तो बात चल रही थी वल्चर के बारे में, वो गायब हुए तो वो कितना प्रभाव पड़ा उस जानवर, कुत्ता डॉग खाते हैं, और डॉग उसके शरीर में वायरस जर्म सारे उसमें चिपकते हैं और समाज में आकर के वो गंदगी को फैलाते हैं। तो देखिए, अगर सजीव प्राणी अपना जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो ये पृथ्वी डिसअपियर हो जाएगी इस सजीव प्राणियों से। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव प्राणी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अपने बच्चे के द्वारा, अर्थात अपने जैसे बच्चे को जन्म दे करके उसका जनसंख्या बढ़ाते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन, जिसको प्रजनन बोलते हैं। बिना प्रजनन का जो है कि संभव नहीं हो सकता है सजीव प्राणियों में। बहुत जो है कि रिप्रोडक्शन ये फ्लावरों में भी होता है, फूलों में भी होता है। पहले मैंने फ्लावर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज। जानवर दो तरह से, दो तरह से अपने बच्चे को जन्म देते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज। जानवर दो तरह से अपने बच्चे को जन्म देते हैं। कैसे? सम गिव बर्थ टू यंग वंस वेयर सम ले एग्स। अर्थात कुछ जो सजीव प्राणी होते हैं, कुछ जो जानवर होते हैं, वो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, और कुछ जो है कि अंडे के द्वारा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम आ रहा है कि कुछ जो है कि अपने जैसे जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, आदमी। और जी सीधा बात रखिए, याद, जिसका कान बाहर निकला रहता है हमारे और आपके जैसा, जिसका भी, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, या जो भी हो, जिसका कान इस तरह का बाहर निकला रहे, वो जो है कि अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं। यहाँ पर मैंने अंडज, पिंडज और स्वेदज लिखा है, देख लीजिए। इसको मैंने कोड वर्ड लिखा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम जानकारी दे पाए। ये कान देख लीजिए, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, जो भी है, इस तरह से जो कान बाहर निकला होता है, ये जो है कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं डायरेक्ट। और उसमें भी कई तरह, जैसे इंसान का कान बाहर निकला होता है, तो हम इंसान जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसका सारा चीज डेवलप किया हुआ रहता है, बाल, आंख, नाक, कान, सारे चीज। लेकिन कुत्ते हैं, चूहे हैं, ये चूहा, रैट, ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, इसके बच्चे के आंख खुले नहीं होते हैं। ये भी प्रकृति के एक बहुत बड़ा गुण है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि देखिए किस तरह से, जैसे हम लोगों को किसी का ऑपरेशन होता है तो वहाँ चिन्ह हो जाता है, लेकिन कुत्ते के बच्चे जब जन्म देते हैं तो उसके शरीर पे भी बहुत कम ही बाल निकले होते हैं, और उसके आंख जो है कि बंद होते हैं। लेकिन 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन के बाद फिर से जो उसका आंख खुलता है, लगता है कि भगवान ने खुद उसके आंखों का उस तरह से ऑपरेशन किया है, जहाँ की कोई दाग धब्बे और कोई कटछट निशान नहीं होता है। ये प्राकृतिक है, नेचुरली है। यहाँ पर दो तरह से, कुछ जो है कि जैसे कि जिसका कान बाहर निकला रहता है वो, और जिसके कान में सिर्फ छेद होता है, जिसके कान में छेद होता है, वह अपने बच्चे को नहीं, डायरेक्ट अंडे को जन्म देते, अंडे देते हैं, और अंडे को लेंगे करते हैं, मतलब अंडे को सेवते हैं, और अंडे को सेवने के बाद उसमें बच्चे होते हैं, और उसके बाद वो हैच आउट करते हैं। लेटर यंग वंस हैच आउट फ्रॉम these eggs, humans, cats and goats give birth to their young ones, frog, hens and snakes lay eggs। अर्थात
वो अंडे को सेपते हैं। और ये देखिए वो उसने कभी पक्षी ने या जो भी चिड़िया है या जो भी जानवर है जो अपने अंडे को सेपते हैं उसको कोई नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह से करेगा। और लेकिन उसको ये नेचुरली गुण है कि उसको पता लग जाता है कि अंडे के अंदर बच्चा जन्म ले चुका है, हो चुका है, और वो अपने चोंच से हैच आउट करते हैं या अपने आप भी ब्रस्ट आउट होते हैं, फूटते हैं उससे बच्चे। लेकिन मनुष्य के जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ को भी पता नहीं लग पाता है कि हमारे गर्भ में हम बेटा पाल रहे हैं या बेटी पाल रहे हैं। तो लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने। पहले लोग अल्ट्रासाउंड हुआ करता था जनन का, जो है कि ये किस तरह से जो है कि लिंग जो है पर निर्धारण होता था, बेटा है कि बेटी है। लेकिन अब तो इस पे बैंड लग गया है, पता नहीं और छुप छुप करके होता होगा तो इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन इस पे बैंड लग गया। पर जैसे ही पहले पता चलता था कि बेटी है तो उसको जो है खत्म कर दिया जाता था। जबकि बेटी कहती थी कि पिताजी मुझे मत मारो, मैं आपके किस्मत से जन्म नहीं ले रही हूँ, मैं आपके जीवन में और तरक्की कर दूंगी। लेकिन वो बेटा के चक्कर में उसको खत्म कर दिया जाता था, जिसके कारण ये बहुत ही ये मतलब जितना बोला जाए उतना बेकार चीज है, ये आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है कि दूसरी तरफ जो है, और ये जो कान जिसका बाहर निकला रहता है, ये भी एक बात है, जिसका कान बाहर रहता है वो सुनते हैं। क्योंकि ये जो फनल है हमारा, देख लीजिए फनल, इसको फनल बोलते हैं। कान जो बाहर निकला हुआ है, लड़की लोग आप लोग जो जिसमें बाली पहनते हैं या फिर कुछ और पहनते हैं, वो फनल होता है। और फनल जो है कि आप जो बोलते हैं वो आवाज हवा के द्वारा आकर के हमारे कानों में टकराते हैं, फिर ये इनर ईयर में जाते हैं। और जिसके कान में सिर्फ छेद होते हैं वो सुनते नहीं, सिर्फ आहट महसूस करते हैं, उनको आहट महसूस होती है उसे। इसलिए यहाँ पर हम बताए कि जिसका कान बाहर वो बच्चे देते हैं। लेकिन यहाँ चमगादड़ एक ये जो है कि पक्षी है, उड़ने वाला है, उड़ते हैं, पक्षी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी मैमल्स है। और डकवीड प्लेटिपस एक ऐसा चिड़िया है, डकवीड प्लेटिपस, वो अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद जो है कि उससे हैच आउट करते हैं। हैच आउट करने के बाद मतलब अंडा सेपते हैं, लेंगे जिसको बोलते हैं, अंडा सेपते हैं। और अंडा सेपने के बाद उससे बच्चे जन्म होते हैं। और उसके बच्चे जन्म होने के बाद वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ये दुनिया बहुत अजीब है, ये प्राकृतिक है। प्रकृति ने बहुत अजीब अजीब चीज को इस धरती पे गढ़ा है, जिसके बारे में हम लोगों को तो बहुत लोगों कम जानकारी है, लेकिन प्रकृति इतना गढ़ दिया है जिसका कोई हद नहीं। कुछ भी नया चीज मिलता है तो नया शोध कहलाता है, लेकिन इस पृथ्वी पर तो सब चीज पहले से ही प्रकृति मढ़ रखे हैं। मनुष्य को कुछ नया मिलता है तब कहता है ये साइंटिस्ट इस चीज को खोज दिया है, लेकिन यहाँ पर नेचुरली टोटल चीज है। नेक्स्ट देखिए वहां पे नेक्स्ट देखिए आगे हम चलते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ जानवर जो है कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जो जन्म देते हैं। क्या है? मेमल्स, स्तनधारी, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी होते हैं। आप खुद देख लीजिए स्तनधारी कितने हैं कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। हम लोग मनुष्य भी जो है कि स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। और जो है कि ये जो है देखिए नेक्स्ट है मेमल्स, स्तनधारी, एनिमल्स which give birth to young ones and feed them on their milk are called mammals। वह जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उसे उसको आहार के रूप में अपना दूध पिलाते हैं। बच्चे को फीड मीन्स क्या होता है? आहार। फीड मीन्स क्या होता है? आहार जो देते हैं अपने बच्चे को वो मेमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेमल। सीधा बात है, जो वैसे जीव या वैसे जानवर जो अपने बच्चे को भरण पोषण करने के लिए अपना दूध पिलाते हैं वह स्तनधारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तनधारी।
They are the most developed among all animals. Their bodies are covered with hair. Some example of mammals are cats, horse, elephant, goats, rabbits and rats. अर्थात जो मेमल्स होते हैं ये सभी जानवरों में से ज्यादा डेवलपमेंट विकसित इसके बच्चे होते हैं। उसके शरीर में पूर्ण रूपेण बाल उगाते हैं और पूर्ण रूपेण जो उसका जो शरीर का जो पार्ट्स है वह पूर्ण रूपेण विकसित होकर के अपने माँ के गर्भ से ही वो जन्म लेते हैं। नेक्स्ट, humans too are mammals. The smallest living mammals is kitties, hog, nosed bat. This is about 1 inch long and weight about 2 grams. एक जो है कि किट्टीज है, हॉग नोस्ड बैट चमगादड़, जो कि 2 ग्राम का होता है। ये चमगादड़, और चमगादड़ वैसे भी जो है स्तनधारी है। इसके जो स्किन है, स्किन जो है कि फैले हुए रहते हैं, इसको पंख नहीं होते हैं, इसके पूरे शरीर में स्किन होते हैं। स्किन की मदद से ही ये उड़ते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ये भी मेमल्स है, स्तनधारी है। Do you know that whale and dolphin, even though they look like fish and have hairless bodies, are mammals? आप व्हेल और डॉल्फिन जो होते हैं ये इसके शरीर पर बाल तो नहीं होते हैं। व्हेल और डॉल्फिन जो होते हैं, डॉल्फिन जो गंगा नदी फ्रेश वाटर में रहते हैं और व्हेल तो सॉल्टी वाटर में रहते हैं। सॉल्टी वाटर में क्या होता है कि वो ये व्हेल रहते हैं और डॉल्फिन ये गंगा में है और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, या फ्रेश वाटर जहाँ भी हो डॉल्फिन होते हैं। ये स्तनधारी है, मछली के जैसा तो दिखते हैं पर ये स्तनधारी अपने बच्चे को जो है कि डेवलप करके, मतलब जिस तरह मनुष्य या और जानवर पैदा होते हैं उस तरह से, और ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। यू अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए, केयर ऑफ द यंग अर्थात अपने बच्चे का देखभाल करना, अपने बच्चे का देखभाल करना। मेमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्तनधारी जो होते हैं काफी लंबे समय तक अपने बच्चे का देखभाल करते हैं। नहीं तो देख लीजिए, चिड़िया अपने बच्चे को घोंसला में जन्म देते हैं और जब तक उसके पंख नहीं उगाते हैं तब तक उसको जो है कि चाहे वो अनाज का टुकड़ा हो या फिर कीड़े मकोड़े उसको हार देते हैं। जब उड़ना सीख जाते हैं तब उसको छोड़ देते हैं। लेकिन गाय, भैंस, बकरी, आदमी का बच्चा, देखिए आदमी अपने बच्चे को अपने साथ जो है मैट्रिक इंटर तक खाना खिलाते। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मैट्रिक तक भी अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं और कितना समय, लंबे समय तक उसका देखभाल करते हैं माँ पिताजी। गाय भैंस का देख लीजिए, 1 साल 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अभी तो वो अलग बात है कि गाय भैंस के बच्चे को भी जो है कि दूध और ये व्यवसाय के चक्कर में उसको हटा देते हैं। लेकिन गाय भैंस अपने बच्चे को, कुत्ता बिल्ली ये सब अपने बच्चे को काफी लंबे समय तक देखभाल करते हैं। She feeds the babies, cleans them and keep them warm. अर्थात उसका जो है यूजली द मदर केयर फॉर द यंग, सी फीड द बेबीज, क्लीन्स देम एंड कीप देम वार्म। अर्थात माँ का काम है कि अपने बच्चे को आहार देना और उसका साफ सुथरा करना और अपने साथ चिपका करके बैठना ताकि उसका जो है कि शरीर गर्म रहे। सी प्रोटेक्ट देम फॉर एनिमीज, और अपने बच्चे का सुरक्षा करती है माँ। और पिताजी भी का रोल है, चाहे वो जानवर में जो पिता जो है उसका वो लक्षण है, वो अपने बच्चे का जो है कि सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि दूसरा जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके। दूसरे जानवरों से भी उसको जो है रक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा करते हैं। As they grow, the mother teach them to find food and live on their own. और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, चाहे वो जानवर का हो चाहे मनुष्य का हो, तो वो जो है कि अपने बच्चे को आहार लेना भी सिखाते हैं कि आहार कैसे लिया जाता है और अपने जैसा जिंदगी कैसे गुजारा जाता है। मनुष्य में तो हम लोगों में है ही कि हम लोगों को माँ जन्म देती है, खूब बाबू भैया नूनू दादा काका चाची सब करते हैं और जो है कि सब करना सिखाते हैं।
और तो उसके बाद स्कूल में एडमिशन कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लंबी समय तक देखभाल करते हैं कि, और बीच बीच में कहते रहे बेटा ये गलत है, वो गलत है, ऐसे है वैसे है, सारा चीज़ शिक्षा देती है। ये अच्छी माँ का काम है। और बहुत ऐसे भी हैं जो कि अपने ऐश करने के चक्कर में अपना रईसी या उसको अच्छा चीज़ ही नहीं बोला जाए, बहुत ऐसे भी माँ हैं जो कि अपना अय्यासी करने के चक्कर में, रईसी करने के चक्कर में अपने बच्चे का बलि चढ़ा देते हैं, उसके जीवन का बलि चढ़ा करके वो अपने अय्यासी किसी और कहीं